हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के आर एस अग्रवाल के क्लास 8 आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 11D के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको 5 तरीके, जिसमें कि एक फॉर्मूले वाला भी था, इसके अलावा जो 4 तरीके थे उनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताया था। तो आइए इसमें हम बिना फॉर्मूले का यूज करें इन्हीं मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली इज। इसका मतलब है हमें क्या क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में मैं आपको पहला क्वेश्चन 4 तरीके से बताता हूँ। देखिए, प्रिंसिपल है 5,000 रुपए, रेट परसेंट 8%, और इसमें टाइम पीरियड दे रखा है 2 ईयर। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक तरीका बताया था, रेशियो मेथड। तो देखिए, सबसे पहले इस 8% को फ्रैक्शन में बदलते हैं। 8/100 सॉल्व करेंगे तो 2/25। तो देखिए, सबसे पहला मेथड, 25 रुपए की कोई राशि 8% रेट इंटरेस्ट से 2 रुपए बढ़ जाती है तो कोई अमाउंट कितना हो जाएगा, 25 से हो जाएगा यह 27 पहले साल में, दूसरे साल में भी 25 से 27। फिर मैंने आपको बताया था इसकी आपस में हम कर देते मल्टीप्लाई, यानी कि 625 से यह अमाउंट बन जाएगा हमारा 729 रुपीज, जिसमें यह वैल्यू हमारी प्रिंसिपल थी, यह वैल्यू हमारी अमाउंट थी, और इसके बीच का जो भी डिफरेंस बनेगा वही हमारा क्या था, CI। तो CI यहाँ से बनना है 104 रुपए। लेकिन जब प्रिंसिपल 625 रुपए है तब CI हमारा 104 रुपए। तो जब प्रिंसिपल हमारा 5,000 होगा, यानी कितने टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है हमारा 8 टाइम्स। तो जो CI है वो अभी हम 8 टाइम्स कर देंगे, यानी 832 रुपीज, यानी कि CI कितना बनेगा, 832 रुपये। देखते हैं इसमें ऑप्शन में 832 है, तो C ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखिए इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड B, हम इसे देखते हैं दूसरे मेथड यानी कि ट्री मेथड से। देखिए, 5,000 रुपये था, 2% के लिए 8% की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ पे कितनी बनी थी, 2/25, यानी कि 5,000 का 2/25 पहली बार में, दूसरी बार में भी 2/25। 5,000 का 2/25 करेंगे तो ये कितना बनेगा, 400 रुपए, यानी कि यहाँ पर वैल्यू आएगी 400, यहाँ भी आएगी 400। ट्री मेथड में मैंने बताया था कि पिछले इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, तो ये था पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट जब निकलेगा जब हम इस पे भी इंटरेस्ट लगा देंगे, यानी कि इसका भी 2/25, तो यह बनेगा हमारा 32 रुपीज। यानी कि देखिए, 400 रुपये पहले साल का CI, दूसरे साल का CI 432 रुपये, और टोटल CI 832 रुपये। देखिए, यह हो गया हमारा दूसरा मेथड। तीसरा मेथड मैंने आपको बताया था गोल्डन रेशियो मेथड, जिसमें कि हमने बताया था 2 ईयर के लिए हम 2:1 कर लेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि जो 5,000 दे रखा है, जितना भी परसेंट रेट परसेंट है उतने टाइम पहले से कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद जैसे ऊपर सॉल्व किया था 400 ही आएगा, यानी कि यहाँ लिख देंगे 400। इसके बाद जो वैल्यू आती है उसका भी 2/25 कर देंगे, तो यह बनेगा 16 टाइम में जाएगा 32। देखिए, यही सेम वैल्यू आ जाएगी 400, वही यहाँ पे लिख देंगे, फिर आपस में इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए, 800 और यहाँ आएगा 32, यानी कि 832 रुपये आपस में ऐड कर देंगे, यही 832 रुपीज हमारा क्या बन जाएगा, CI बन जाएगा। देखिए, फोर्थ मेथड जो कि इसका लास्ट मेथड है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि सारे मेथड एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। देखिए, फोर्थ मेथड, रेट परसेंट था पहले साल 8%, दूसरे साल भी 8%,
अगर ये हमारा ऐसा ही होता तो दोनों सालों का 16% हो जाता, लेकिन हम इसे इक्विवेलेंट रेशियो बनाएंगे। पहले साल 8%, दूसरे साल भी 8, और इसके बाद में फॉर्मूला मेथड मैंने आपको बताया था। तो यह कितना बनेगा 16.64%। हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे 8 और 8 16 प्लस 16 अपॉन 100, सॉरी 64 अपॉन 100, तो 16.64, यानी कि यह है हमारा इक्विवेलेंट जो परसेंटेज बनेगी, इक्विवेलेंट CI। तो हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल दे रखा था जो कि था हमारा 5000 रुपये, इसका 16.64% के लिए हम यहाँ पे अपॉन 100 कर लेते हैं। इस पॉइंट को हटाएंगे, 2 जीरो और लगा देंगे, 3 टाइम में कट जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 8320 बटे में 10, यानी कि यहाँ से भी वैल्यू कितनी आएगी 832 रुपये। तो देखिए पहले क्वेश्चन को हम 4 मेथड से कर सकते थे, तो आपको जो मेथड आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगे, जैसे समझ में आए आप उसे वैसे कीजिए, लेकिन यह क्वेश्चन सबसे बेस्ट मेथड जो था उसका यही है। इस तरीके से आप इसे सबसे जल्दी कर सकते थे। सेकंड क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हमें 10,000 पे 10% और 3 साल। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपये, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले क्वेश्चन में प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज, रेट परसेंट है हमारा 10% और टाइम दे रखा है 3 ईयर। पहला मेथड रेशियो मेथड, तो देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ पहले मेथड को। 10% को सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 अपॉन में 100, यानी कि 1/10 आएगा, यानी 10 रुपये पे 1 रुपये इंटरेस्ट, तो 10 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी 11 रुपये। ऐसा कितने सालों के लिए है, 3 सालों के लिए, यानी कि 1000 रुपये कितने बन जाएंगे 1331 रुपये। मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में इनकी, और इनको भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से 1000 रुपये की राशि कितनी बन जाएगी 1331 रुपये, लेकिन एक्चुअल में यह राशि हमारी प्रिंसिपल दिया कितना है 10,000, यानी कि सिर्फ 1 जीरो, यानी कि 10 से और मल्टीप्लाई करना रह गया था, तो यहाँ भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह कितना आएगा, कुछ इस तरीके से अब आएगा। यह हमारा एक्चुअली ये हमारा प्रिंसिपल है, यह हमारा अमाउंट है। तो CI कितना निकल के आएगा 3310। देखिए ऑप्शन में था 3310, तो यह हो गया हमारा पहला मेथड। अब देखिए मैं दूसरे मेथड से आपको बताता हूँ, ट्री मेथड से। देखिए 10,000 रुपये 10%, यानी कि 3 बार बनाएंगे इसे 1/10 1/10 1/10। यहाँ कितना बनेगा 1000, यहाँ भी आएगा 1000, और 10,000 को 1/10 करेंगे तो यहाँ भी आएगा 1000। यह पहले साल का CI है। जब दूसरे साल का CI निकालेंगे तो पिछले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, यानी कि इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, कितना 1/10, यानी कि 100 रुपये। यह हो गया दूसरे साल का CI। अब तीसरे साल के लिए पिछले जितने भी इंटरेस्ट थे सब पे लगेगा, यानी कि इसका 1/10 100 रुपये, इसका भी 1/10 100 रुपये, और इसका भी 1/10 10 रुपये। सबको ऐड कर लेंगे, देखिए 1000 1100, और यहाँ बनेगा 1210। तो यह बना हमारा CI। कितना आएगा 3310 रुपये। ऐसे भी हमने ऐड कर लिया तो CI कितना बना हमारा 3310 रुपये। इसे यहाँ ही लिख देते हैं साइड में। CI कितना आया 3310 रुपये। तो देखिए दूसरे मेथड से भी CI इतना आया। अब हम इसे करते हैं तीसरे मेथड से, गोल्डन रेशियो वाले मेथड से। देखिए 3 ईयर के लिए जो रेशियो बनता है 3:3:1। हम जानते हैं 10,000 का 10% जब करेंगे तो 1000 आएगा। अब इस 1000 का 10% करेंगे तो 100 आएगा। अब इस 100 का भी 10% करेंगे तो 10 आएगा। हमें आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। 3000 300 और 10 कितना आया बच्चों 3310 रुपये। देखिए यहाँ से भी CI कितना बना 3310
10 रुपये। फोर्थ मेथड देखिए जो कि था इक्विवेलेंट रेशियो का। तो देखिए 10% मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करके दिखाया था, 33.10 आया था। देखिए दोबारा देख लेते हैं, पहले साल, दूसरे साल, और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये बनेगा 21%, यानी कि 2 साल का इक्विवेलेंट जो परसेंटेज बनी वो कितनी बनी, 21%, सक्सेसिव इंक्रीमेंट के हिसाब से। अब हमें तो 2 साल नहीं 3 साल बताना है, तो दोबारा से या 2 साल का लिख दिया और लास्ट तीसरे साल का 10, और इसको भी हम फॉर्मूले में वैल्यू डाल के सॉल्व करते हैं। हम देखेंगे 31 प्लस का 2.1 यानी कि 33.1%, यानी कि यह हमारा बनेगा इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट परसेंटेज जब 3 साल के लिए 10% है। अब इसे हम याद कर लेंगे कि हमेशा 10% 3 ईयर दिया जाए तो यह इक्विवेलेंट हमारी परसेंट बनती है। अब हमें निकालना था इसमें CI। तो देखिए 10,000 का 33.1% परसेंट के लिए 100 और ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0, देखिए 3 0 से ये कट जाएगा, तो यहाँ भी हमारा जो CI बनेगा वह कितना आएगा, 3310 रुपये। तो देखिए चारों मेथड से हमारा सेम आंसर आ रहा है। जिस भी मेथड को आप, इस क्वेश्चन में हमारे लिए C मेथड भी सबसे सही था, और अगर हमें डायरेक्ट ये वैल्यू याद होती तो हम सीधे D मेथड के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर लेते। थर्ड क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 12% 1.5 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है प्रीवियस दोनों क्वेश्चन से। कैसे करेंगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन प्रिंसिपल है हमारा 10,000, रेट परसेंट हमारा 12%, और टाइम दे रखा है हमें 1.5 साल। सबसे पहले फ्रैक्शन से, रेशियो मेथड से। देखिए 12% की फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12/100 3/25, यानी कि 25 रुपये कितने बन जाएंगे, 3 और ऐड कर देंगे यानी कि 28 हो जाएगा। किसके लिए, पहले साल के लिए। अब देखिए दूसरे साल की बात करते हैं, तो दूसरा साल पूरा तो नहीं है, यानी कि आधा साल है, तो जो रेट परसेंट का जो फ्रैक्शन वैल्यू आई उसका भी हम आधा ही कर देंगे, क्योंकि यहाँ टोटल 2 साल नहीं है। अगर यहाँ पर 2 साल होता तो हम 25 और 28 फिर से लिख देते, लेकिन अब यहाँ पर क्या बनेगा, 3/50, यानी कि 50 रुपये कितने बन जाएंगे, 53 बन जाएंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ जो वैल्यू बनेगी 1250 आएगी, और इसकी भी हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1484 आएगा। जो डिफरेंस है यहाँ से वह हमारा बनेगा 234। तो ये P की वैल्यू है, ये अमाउंट है, और ये हमारा CI है। यानी कि जब प्रिंसिपल 1250 था तब CI 234 रुपये था। हम ऐसे लिख देते हैं, जब प्रिंसिपल 1250 था तब CI 234 रुपये था। जब प्रिंसिपल 1 रुपये होगा तो CI 234 ओपन में 1250 होगा, और जब प्रिंसिपल हमारा एक्चुअली है कितना, 10,000, तो हम इसे 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 125, पहले 0 से 0 काट देते हैं, 8 टाइम्स में कट जाएगा, 125 इंटू 8 1000 होता है। कुछ ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू जो कि हमें याद रहेंगी, तो हम बहुत जल्दी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। 1872 रुपीज़, यानी कि इतना हमारा क्या बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा। तो देखिए 1872 क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा हमारा ट्री मेथड, हम इसे ट्री मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा इसे किस मेथड से सॉल्व नहीं करें, क्योंकि वहां मिस्टेक हो सकती है। देखिए पहले साल 12% के हिसाब से 3/25, और दूसरे साल भी 3/25। मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो देखिए 10,000 इंटू का 3/25, 4 टाइम्स में कट जाएगा 400, यानी कि 1200 यहाँ पर वैल्यू बनेगी। तो देखिए पहले साल 1200, दूसरे साल 1200 तो होगा ही, लेकिन पिछले इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 3/25 इसका भी हम करेंगे
तो देखिए यह वैल्यू बनेगी हमारी 144। हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगी 144। तो टोटल CI कितना हो गया, देखिए 1200 तो यहाँ पर आ गया और 1344 रुपये यहाँ पर बन गया। अब देखिए 1200 पहले साल के लिए पूरा पूरा था, लेकिन जब हम दूसरे साल की बात करेंगे तो दूसरे साल तो टोटल नहीं लगा, ये तो आधे साल की बात है। इसका मतलब हमें इस पूरे का भी क्या कर देना था, हाफ कर देना होगा, क्योंकि दूसरा साल पूरा हमारा नहीं था, सिर्फ आधे साल की वैल्यू को हमें लिखना है। तो कितना बचेगा 672। तो ध्यान रहे इस चीज को कि हमने पूरे 2 साल का निकालने के बाद सेकेंड ईयर, सिर्फ सेकेंड ईयर का आधा कर दिया। तो अब इसे जोड़ रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 1872 रुपये आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम रेशियो मेथड जो 2:1 वाला था, गोल्डन रेशियो मेथड, इसे नहीं लगाएंगे। इसे इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है, अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए इस वैल्यू का भी हाफ हुआ है और इसका भी हाफ हुआ है। तो जब हम इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेशन में मिस्टेक आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 वाले की वैल्यू को हाफ करेंगे, इसलिए हम इस मेथड को यहाँ पर सही नहीं मानेंगे। तो एक्चुअली में ये मेथड कब लगाएंगे, व्हेन रेट परसेंट, गोल्डन रेशियो वाला मेथड कब लगाएंगे, व्हेन रेट परसेंट सेम हो एंड टाइम इज नॉट इन फ्रैक्शन। यानी कि अगर टाइम फ्रैक्शन में दे रखा है तो हमें यह मेथड नहीं लगाना है, हमें बचना है इस मेथड से। लेकिन हम कौन सा मेथड इसमें लगा सकते हैं, तो देखिए हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला मेथड जरूर लगाएंगे। देखिए पहले साल 12%, दूसरे साल पूरा होता तो 12%, लेकिन दूसरे साल तो आधा ही साल है तो सिर्फ 6%। इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, 12 + 6 + 12 × 6 अपॉन में 100। देखिए 18 आएगा यहाँ, तो 18.72%। हमें CI निकालना है तो प्रिंसिपल का 18.72% कितना बनेगा, अपॉन में 100 कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे। देखिए यहाँ पे जो 100 है वो परसेंट की वजह से नीचे लगाया और पॉइंट के बाद 2 जीरो हमने एक्स्ट्रा लगा दी। ये पूरा पूरा वैल्यू कट जाएगी, यानी कि 1872। इस तरीके से भी हमारी वैल्यू बनेगी, यानी कि CI हम इसमें इन 3 तरीके से निकाल सकते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 at 10% per annum for 2 year 3 month compounded annually। देखिए 4000 रुपये 10% और 2 साल 3 महीने। पहले डेटा को लिख देते हैं फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्रिंसिपल कितना है, 4000 रुपये, रेट परसेंट कितना है 10% और टाइम कितना दे रखा है 2 साल 3 महीने। देखिए बाय फॉर्मूला हमने इससे प्रीवियस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आज हम इसे अलग मेथड से सॉल्व करें। देखिए 2 साल तो पूरा ही है, 3 महीने का सॉल्व करेंगे तो 1/4, यानी कि 2 साल पूरा है और बाकी जो साल है उसका सिर्फ क्वार्टर पार्ट हमें लिखना है, यानी कि इतना ईयर और 1/4 ईयर। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक करके हम सभी मेथड से डिस्कस करते हैं। पहला मेथड सिंपल सा हमारा रेशियो मेथड, रेट परसेंट है हमारा 10%, यानी कि रेशियो बनेगा, फ्रैक्शन आएगी 1/10, यानी कि 10 रुपए की चीज 11 रुपए पहले साल के लिए, दूसरे साल भी 10 से 11, लेकिन तीसरे साल की तो पूरी बात ही नहीं आई। तीसरे साल का सिर्फ हमें कितना टाइम लेना, 1/4, यानी कि इस परसेंट को हम क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे, यानी कि 1/40। यानी कोई चीज 40 से कितनी हो जाती है, 1 बढ़ जाती है, तो 40 से कितनी हो जाएगी तीसरे साल में 41। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सबसे आसान हो गया, यहाँ तो सिर्फ आपस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 41 की इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 451। अब इसकी भी मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, 1 5 1 6 5 4 9 और 4 यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 4961। हमसे पूछा था CI, तो देखिए यहाँ से बिल्कुल आसानी से CI निकल के आ जाएगा 961। देखिए यहाँ तो हमें कोई मल्टीप्लाई भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मल्टीप्लाई करके भी रेशियो जो प्रिंसिपल था वह 4000 क्वेश्चन में गिवन था। बहुत ही आसानी से कर लिया हमने पहले मेथड से। अब देखिए दूसरे मेथड से करते हैं इसे। 4000 रेट परसेंट था 10% पहले साल, दूसरे साल
और हम यहाँ लगाते हैं तीसरे साल। देखिए पहले साल करेंगे तो 400 यहाँ आएगा, 400 ही यहाँ आएगा और 400 हम यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो इस फर्स्ट ईयर के 400 पे भी लगेगा, तो इसका 1/10 करते हैं, यानी कि यह बनेगा 40। जब हम इसका 1/10 करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 40, इसका 1/10 करेंगे तो यहाँ भी आएगा 40, और बचे हुए इसका 40 का भी 1/10 करेंगे तो आएगा 4। देखिए पहले साल का 400, दूसरे साल का 440, लेकिन तीसरा साल 484। टोटल अगर तीसरा साल पूरा होता तो 484, लेकिन हमें तीसरे साल की नहीं, सिर्फ 1/4 ईयर की वैल्यू निकालनी है, यानी इसका 1/4 कर देंगे, यानी 121। अब हम इसे ऐड कर लेंगे, 400 प्लस 440 प्लस 121। सॉल्व करेंगे इसे तो हमारे पास में यह वैल्यू आएगी 961, जो कि हमने रेशियो मेथड से भी यही वैल्यू निकाली थी। अब देखिए इसका थर्ड मेथड सी, यानी कि इसे हम इक्विवेलेंट रेशियो से सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले साल का 10%, दूसरे साल का भी 10%, और तीसरे साल के लिए फिलहाल हमने इसे पढ़ा था, देखिए 21% आ गया था यह 2 साल के लिए। फिर जब हमने तीसरे साल का निकाला था तो हमने इसे सॉल्व करके कितना वैल्यू फाइंड करी थी, 33.10%। ये हमें याद रखना होगा। अब देखिए एक्चुअली में इसे करना कैसे है, 3 साल की बात है तो देखिए पहले साल 2 साल और यहाँ पे 3 महीने, ठीक है। तो देखिए अगर हम टोटल 3 साल लेते तो वैल्यू कितनी बनती, 33.10 टोटल तीनों साल के लिए। इसमें से 2 साल की कितनी वैल्यू आई, 21% माइनस कर देंगे। तो जब हम इसमें से 21% को माइनस कर देंगे तो यह वैल्यू बनेगी हमारी 12.10%, यानी कि 2 साल के लिए तो ठीक है, लेकिन आखिरी के 3 साल की जो सिर्फ लास्ट के थर्ड ईयर की जो इंटरेस्ट रेट परसेंट होगी वो 12.10% होगी। लेकिन यह तो थर्ड ईयर की टोटल है, इसका हमें 1/4 भी करना है, हम इसका 1/4 कर लेते हैं। तो देखिए जब इसका 1/4 करेंगे तो यह आएगा 3.025%। इसका मतलब यह हुआ 2 साल का तो 21% हो ही गया था, जो कि हमने यहां से भी निकाला था। तीसरे साल के लिए टोटल अगर होता तो 33.10 लिख देते टोटल तीनों साल का, लेकिन हमें सिर्फ थर्ड ईयर का 1/4 का निकालना था, तो इसलिए हमने पहले थर्ड ईयर का निकाला, सिर्फ थर्ड ईयर का, और इसका कर दिया 1/4 ऑफ थर्ड ईयर। तो कितना बना 3.025%। तो टोटल कितना परसेंट हो गया, ये 24.025%। देखिए यहाँ पर ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो गया, क्योंकि किसी क्वेश्चन को हम किसी मेथड से ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। यही मैंने आपको पहले बताया था, डेटा के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस के मेथड भी अलग अलग हो जाते हैं। परसेंट का सिंबल हटाएंगे, 100 लगाएंगे, और पॉइंट हटाने के लिए 3 0 हमें यहाँ पे प्लेस करनी पड़ेगी। सॉल्व कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू भी हमारी 961 ही आएगी। तो देखिए मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए, इसमें फोर्थ मेथड जो था परसेंटेज वाला, जो गोल्डन रेशियो, वो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए हर 400 का इसका भी 1/4 होना है। तो जब हम इसमें 3:3:1 लगाएंगे तो वह एक्चुअली में काम नहीं करेगा, यहाँ पे वैल्यू गलत आ जाएगी। तो यहाँ पे जो फोर्थ रेशियो मेथड है वो हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। और जो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, A sum of 25,000 was given as a loan on compound interest for 3 years compounded annually at 5%, 6% और 8%। अब देखिए ये आ गया क्वेश्चन PQ वाला। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें रेट परसेंट सेम था, लेकिन अब हम इसे सबसे जल्दी बना सकते हैं तो इक्विवेलेंट रेशियो से। और क्या पता है इसमें डेटा कुछ ऐसा दिया हो कि ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाए रेशियो मेथड से। तो आइए देखते हैं 5, 6 और 8। तो फिफ्थ क्वेश्चन कहता है प्रिंसिपल कितना गिवन है फिफ्थ क्वेश्चन में, 25,000। देखिए हम इसे फिर से सभी मेथड से करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले साल के लिए 5% थी, दूसरे साल के लिए 6% थी, और तीसरे साल के लिए 8% थी। हमें फ्रैक्शन बनानी आनी चाहिए,
जो टाइम पीरियड था वो था हमारा 3 ईयर, क्योंकि तीनों साल के लिए अलग अलग है। तो देखिए 5% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी 1/20, 6% की फ्रैक्शन बनेगी 3/50, अपॉन 100 कर देंगे और रेशियो को सॉल्व कर लेंगे, और 8% की फ्रैक्शन बनेगी 2/25। 3 साल के लिए देखिए सबसे पहला मेथड रेशियो मेथड, पहले साल कोई राशि 20 से 21 हो जाएगी, दूसरे साल 50 से 53, और तीसरे साल 25 से 27। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 25,000 ही आ जाएगा, यानी ये तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ से, और यह आ जाएगा 30,051। तो ये हमारा प्रिंसिपल था और क्वेश्चन में भी 25,000 ही दिया था, यह हमारा अमाउंट है। और अगर हमें CI निकालना हो तो इसका डिफरेंस CI बन जाएगा, तो डिफरेंस कितना आएगा 5,051 रुपीज। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसे रेशियो मेथड से सॉल्व कर लिया बिना किसी फॉर्मूले के। हाँ, हमें इसकी मल्टीप्लाई जरूर करनी पड़ेगी। अगला मेथड देखते हैं बी मेथड, जिसमें कि हम इसे ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें ट्री मेथड कैसे लगाएंगे। 25,000 रुपए, पहले साल 1/20, ठीक है, दूसरे साल के 3/50। अब हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा हर साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग था, 2/25। सॉल्व करेंगे इसे, यह आएगा 1250 रुपये। इसे सॉल्व करेंगे, यह आएगा 1500 रुपये, और जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ बनेगा 2000 रुपये। अब देखिए पहले साल का इंटरेस्ट CI, जब हम दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो दूसरे साल का जो रेट परसेंट था वह तो कितना था 6%, यानी कि 3/50। तो पिछला जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट था उसका 3/50 अब हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। 3/50 इसका अगर हम करेंगे तो ये आएगा 75। अब देखिए थर्ड ईयर रेट परसेंट अब पहले वाली नहीं है, 8% है, यानी कि 2/25, यानी पिछली तीनों वैल्यू का अब हमें कितना करना पड़ेगा 2/25। इसका 2/25 करेंगे, यह बनेगा 120 रुपये। इसका भी 2/25 करेंगे तो यह बनेगा 100 रुपये, और इसका भी 2/25 करेंगे तो यह बनेगा हमारा 6 रुपीज। सॉल्व कर रहे होंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ आएगा 1250, यहाँ पर आएगा 1575 रुपये, और इसे सॉल्व करेंगे तो यह बनेगी 2226 रुपये। ऐड करने पर यहाँ भी वैल्यू कितनी आएगी 5051 रुपीज। तो देखिए इस मेथड से भी हम इसे बना सकते थे। अब यहाँ पर अगर हमसे ऐसा ही पूछा जाता तो हम ऐसा ही इन तीनों को जोड़ देते, तो यही हमारा ऐसा ही बन जाता। डिफरेंस पूछा जाता तो हम इन सभी चीज़ों को जो भी बच गया है, यानी कि 120, 100, 75 और 6, इसे ऐड कर लेते तो यह हमारा क्या बन जाता, डिफरेंस बन जाता। अब देखिए इसे हम करते हैं थर्ड मेथड से, जो कि इक्विवेलेंट रेशियो वाला, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला मेथड, यानी कि पहले साल 5% है, दूसरे साल 6% है, 2 साल का पहले निकाल लेते हैं तो ये कितना आएगा 11.3%। अब देखिए 2 साल का आ गया, लेकिन तीसरे साल 8% भी था, यानी कि अब इसमें हम 8% भी ऐड कर देंगे। 11.3 इंटू 8/100 सॉल्व करेंगे, 19.3 प्लस इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 90.4 अपॉन में 100। टोटल सॉल्व करने के बाद ये बनेगा 20.204, यह हमारा परसेंट, यानी कि जो इक्विवेलेंट परसेंटेज बनेगी वह बनेगी हमारी इंक्रीमेंटल, जो बनेगी वह आएगी 20.204%। अब प्रिंसिपल का 20.204% ही क्या बनाएगा हमारा CI की वैल्यू देगा। तो प्रिंसिपल कितना था इस केस में हमारा 25,000 रुपये। अब 25,000 का हम क्या कर लेंगे 20.204% हटाएंगे, 100 और पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 3 0। सॉल्व करने के बाद यह वैल्यू भी हमारी आएगी 5,051 रुपये। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसमें फोर्थ मेथड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि रेशियो सेम नहीं था। मैंने आपको पहले बताया जब तक रेशियो सेम ना हो या टाइम फ्रैक्शन में ना दिया हो, यानी कि अगर टाइम फ्रैक्शन में है तो हम उस मेथड को नहीं लगाएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 62508% 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयर। अब मैं बाकी के क्वेश्चंस आपको किसी एक मेथड जो कि ज़्यादा बेस्ट है उस तरीके से बताऊंगा। आई होप आपने ये बाकी सारे मेथड को अच्छे से समझ लिया होगा।
आप अप्लाई करके देखिएगा, फिर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, रेट परसेंट है 8%, टाइम दे रखा है 1 ईयर, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल दिया है, क्या कहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और प्रिंसिपल दे रखा है 6250 रुपए। अब देखिए कितने आसानी से एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब टाइम तो हो जाएगा 2 हाफ ईयर, इतना तो समझ में आता है। रेट परसेंट देखिए, रेट परसेंट भी हमने पढ़ी थी कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयर लिया तो रेट परसेंट भी आधा हो जाती है, तो रेट परसेंट कितनी हुई 4%। अब देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन बन गया, पहले साल की 4%, दूसरे साल की भी 4%, और दोनों सालों का जब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बच्चा बनेगा कितना 8.16%। हमें सीआई बताना था, सीआई कितना हो जाएगा 6250 का 8.16%, और पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और लगा देंगे यहाँ पर, और सॉल्व करेंगे तो बच्चों यह बनेगा 510 रुपये। देखिए एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, जो मैंने आपको कहा था कि 1 लाइन क्वेश्चन में होते हैं ये। हमें ये याद होना चाहिए कि 4 बनेगा, हमें पता है कि हाफ कर देंगे 4 आएगा, 4 + 4 8, 8.16, ये हमें बस माइंड में कैलकुलेट कर लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है। 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, प्रिंसिपल दिया है 40,000, रेट परसेंट है 6% पर एनम, और टाइम पीरियड दे रखा है 6 मंथ, और बोला गया है कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी कि कंपाउंडेड कैसे है, क्वार्टरली, यानी कि 6 महीने में कितने क्वार्टर बनेंगे, तो 6 मंथ में बनेंगे बच्चों 2 क्वार्टर, यानी 3-3 महीने के कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 2 क्वार्टर, यानी कि टाइम को कर देंगे 1/4। देखिए कैसे 1/4 हुआ, 6 मंथ था तो 6 मंथ का 6/12 लिया। अब इसका 1/4 अगर हम करेंगे तो देखिए 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, सॉरी यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि ये रेट परसेंट नहीं था। देखिए किस तरीके से करेंगे, 6 मंथ को पहले ईयर में बदलेंगे और अब इसको 4 टाइम्स कर देंगे, 4 3 12, और ये 3 2 टाइम्स में, तो कितने क्वार्टर बनेंगे, 2 क्वार्टर। रेट परसेंट को 4 टाइम्स 1/4 करना था, तो 6 का 1/4 अगर हम करेंगे तो ये आएगा 1.5%। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। एक्चुअल में ये 1.5% हटाएंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे, 100 लगाएंगे, और ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 10। इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 2 5 जा इंटू 3 5, यानी कि 3/200 बनेगा। अब देखिए अब रेशियो इसका बना लेंगे, क्योंकि 2 क्वार्टर की बात करेंगे तो 200 कितना बन जाएगा, 200 से 203 हो जाएगा, और यहाँ भी 200 से 203 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, देखिए 40,000 ही बन जाएगा, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू आएगी, और 203 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो यह वैल्यू बनेगी 41209। तो सीआई कितना आया यहाँ से 1209 रुपये, यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा, तो सीआई बन जाएगा 1209 रुपये। 8th क्वेश्चन देखते हैं, किसी टाउन की पॉपुलेशन 24,000 थी, जो कि 5% से इंक्रीज हो रही है, अब पॉपुलेशन 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, यानी 24,000 5%, और हमें पूछा है आने वाली पॉपुलेशन। देखिए 8th क्वेश्चन कैसे करेंगे, प्रिंसिपल है 24,000, यानी कि हमारी पॉपुलेशन को हमने प्रिंसिपल मान लिया, रेट परसेंट है 5%, और टाइम कितना दिया है आप 2 साल। अब देखिए कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट से कर लेते हैं इसे। कैसे, देखिए 5 + 5 + 5 × 5/100, 5 + 5 10, मल्टीप्लाई नहीं यहाँ प्लस कर रहे हैं तो 10.25, ठीक है, परसेंट, यानी इक्विवेलेंट आएगी 10.25। ये हम माइंड में भी कर सकते थे कैलकुलेशन। अब देखिए प्रिंसिपल का 10.25%, अच्छा हमें क्या देगा, सीआई देगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, लेकिन हमसे इंटरेस्ट नहीं पूछा, हमसे पूछा अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो बच्चों जो एक्चुअल में प्रिंसिपल होता है ना, यही हमारा 100% की वैल्यू होती है। 100% प्रिंसिपल, इंटरेस्ट हो गया 10.25, तो टोटल हमारा प्रिंसिपल का कितना परसेंट हो जाएगा, 110.25%, यानी कि जो भी इक्विवेलेंट परसेंट हमारी आती है उसे अगर हम 100 जोड़ दें तो वह अमाउंट का काम करेगी। यानी अगर हमें सीआई निकालना था तो 24,000 से मल्टीप्लाई कर देते 10.25 की, और अगर हमें यहाँ से टोटल
पॉपुलेशन बतानी है 2 साल बाद, यानी कि पहली और बाद की जो दोनों महीने की दोनों साल की जोड़ के बतानी है। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यह वैल्यू बनेगी 26460 यानी कि पॉपुलेशन होगी सॉरी ये रुपीज में नहीं है, 26,460। अगर हम यहां से सॉल्व करते हैं तो यहां से कितनी बनती है पॉपुलेशन, 2460। अब 2460 को प्रिंसिपल था, ये देखिए CI है ना। अब अगर हम अमाउंट निकाल रहे होते तो CI और प्रिंसिपल को जोड़ते हैं, तो देखिए जोड़ने के बाद वैल्यू कितनी बनती है, 26,460। इतनी वैल्यू हमारी बनती है, यानी कि 0.00। यह हमारे क्या बन जाती है, टोटल पॉपुलेशन। कब, आफ्टर 2 ईयर। बाकी आप इसे रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, तो आप बाकी मेथड से इसे ट्राई कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिसिएट्स। देखिए यह क्वेश्चन आया डेप्रिसिएट्स का। डेप्रिसिएट का मतलब वैल्यू का कम हो जाना। बाय फॉर्मूला पिछले मैंने वीडियोस में बताया है, इसमें करेंगे हम रेशियो मेथड से। देखिए 10%, 3 ईयर और 60,000। पहले लिखते हैं प्रिंसिपल, यानी कि जो इसकी मशीन की कीमत है वह 60,000 और हमसे पूछा प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, यानी कि यह हमारी 3 साल पहले की बात है। और रेट परसेंट कितनी थी, 10%, यानी कि 10% से डिप्रिशिएट और हर साल 10% रेट से यह इसकी अमाउंट घट रही है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। रेट परसेंट कितनी होती है, 1/10। अब देखिए अब तक हमने जो इंक्रीमेंट करा था तो 10 से 11 बना रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि 10 से कितना बचेगा, 9। अगले साल भी 10 से 9, क्योंकि रेट परसेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा और टोटल 3 साल है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व किया। 1000 से हो कितना गया, 729, जबकि था कितना हमारा 60,000 था, यानी कितने गुना हो गया, 60 टाइम्स। तो यहाँ भी हम कितने टाइम कर देंगे, 60 टाइम। तो 43740, यह क्या हो गया बच्चों हमारा अमाउंट। यानी कि 3 साल के बाद उसकी जो कीमत है घट के कितनी रह जाएगी, 43,740 रुपए। कितनी कम होगी, तो हम सब्ट्रैक्ट करके इसकी डिप्रिशिएट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितना इसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से हमने रेशियो मेथड से इसे सॉल्व कर लिया। अब देखिए 10th क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स एट अ रेट ऑफ 20%। अब देखिए यहाँ पर भी 20% से डिप्रिशिएट हो रही है। प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी है, देखिए प्रेजेंट वैल्यू है इसकी 40,000 रुपए। रेट परसेंट कितना है, 20%, लेकिन 20% क्या है, यह डिक्रीमेंट है। और कब खरीदी गई थी, टाइम पीरियड यानी 2 साल पहले। तो पूछ रहे हैं कि 2 साल पहले इसकी कीमत कितनी थी। अगर आज की इसकी कीमत 40,000 है और रेट परसेंट 20% होता है, तो देखिए कितने आसानी से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारा जो फ्रैक्शन बनी वो कितनी बनी, 1/5। 20/100 इज 1/5, यानी कि 5 रुपए की कोई चीज 20% से कम हो रही है, क्योंकि डिप्रिशिएट हो रही है तो एक कम हो जाएगी। तो 5 से कितना बचेगा, 4। 2 साल में हो रही है तो 5 से फिर से कितना बचेगा, 4। यानी कि 25 से वह चीज 2 साल में 20% रेट से कितनी हो जा रही है, 16 बच रही है। जबकि एक्चुअल हमसे बोला कितना है कि प्रेजेंट वैल्यू, यही तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। तो प्रेजेंट वैल्यू है कितनी इस बार, 40,000 रुपये। 40,000 आया किससे, जब हमने इसे 2500 से मल्टीप्लाई, यानी कि अगर हम इसे यहाँ भी 2500 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कीमत पता चल जाएगी, यानी अब पहले इसकी अमाउंट कितनी रही होगी। तो यह बनेगी 62,500। तो हम कह सकते हैं कि 62,500 रुपए की कोई 62,500, यानी कि 62,500 रुपए की यह मशीन, जो कि 2 साल में 20% पर एनम से डिप्रिशिएट होते होते कितने रुपए की बची, सिर्फ 40,000 की बचेगी। तो हमने कितने की खरीदी थी, 62,500 रुपए की खरीदी थी। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसे निकाल लिया। अब देखिए 11th क्वेश्चन, द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10%। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 33,725, व्हाट वाज इट 3 years ago। 3 साल पहले कितनी होगी, अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन है 33,275। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं।
ठीक इसी रेशो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यानी कि प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, तो देखिए प्रेजेंट में पॉपुलेशन है 33,275। रेट परसेंट क्या है 10%। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 3 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी, यानी कि टाइम कितना दे दिया गया है 3 साल। अब देखिए कितनी जल्दी हम इसे सॉल्व करेंगे। रेशियो को सॉल्व करेंगे 1/10 यानी कि 10 से, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो 10 से कितनी हो जाएगी, पहले साल में 11, फिर अगले साल भी 10 से 11 और अगले साल भी 10 से 11, यानी कि 1000 अगर किसी पॉपुलेशन थी तो वह बन कितनी जाएगी 1331, लेकिन एक्चुअल में बन कितनी गई है 33,275। कितने गुना होगी 25 गुना। तो यहाँ भी हम कितने गुना कर देंगे इसे 25 टाइम, यानी कि उस वहाँ की पॉपुलेशन कितनी थी 25,000 थी, जो कि 10% से 3 साल में बढ़ते बढ़ते कितनी बढ़ गई 33,275 हो जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ उस टाउन की पॉपुलेशन 3 साल पहले कितनी रही होगी 25,000 रही होगी। अब देखिए 12th क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। If the simple interest on a sum of money is 5% per annum for 3 years is 1200, then the compound interest on the same sum for the same period। कहता है कि किसी अमाउंट पर, वो अमाउंट नहीं दिया यानी कि हमें प्रिंसिपल बताना है, उस कोई भी जो अमाउंट रहा होगा वो प्रिंसिपल रहा होगा, उस पर 5% पर एनम से एसआई 3 साल के लिए 1200 रुपये बनता है। तो हमें उसी का सीआई बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से अभी से सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं मानना इसमें। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दे रखा है टाइम पीरियड रेट परसेंट 5%, टाइम दे रखा है 3 साल और एसआई कितना बताया था 1200 रुपये। यानी कि पहले साल भी 5%, दूसरे साल भी 5%, तीसरे साल भी 5%, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला दूसरा नहीं लगाएंगे क्योंकि सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं, यानी टोटल इंटरेस्ट हुआ 15, यानी कि 15% की वैल्यू है 1200 रुपये। अब देखिए अगर यही सीआई होता तो पहले साल 5, दूसरे साल 5 प्लस 5 × 5/100, सॉल्व करते कितना आता है 10.25। किस चीज का आता है, 2 साल का इक्विवेलेंट परसेंटेज, लेकिन परसेंट तो 3 साल की थी तो तीसरे साल का भी निकाल लेते हैं, प्लस 10.25 थर्ड ईयर का 5% अपॉन में 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह वैल्यू आएगी 10.125 प्लस का 5% थर्ड ईयर का, सारा ऐड करेंगे 15.25 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 125 और यहाँ पे 5 आएगा, 2 के बाद पॉइंट लगे लेकिन 2 जीरो अपॉन में भी, यानी कि 4 के बाद में इसे पॉइंट लगा देंगे। सॉल्व करेंगे आएगा 15.7625%, यानी कि अब हमें इसे याद कर लेना होगा 5% के लिए 3 साल पर जो इक्विवेलेंट परसेंटेज बनती है 15.7625। अब देखिए 1% की वैल्यू 1200 बटे में 15, तो 15.7625 की वैल्यू, क्योंकि यही हमारा सीआई है तो हमसे सीआई ही पूछा गया है, 15.7625 अपॉन में, अब देखिए 15 8 जो 120 होता है। अब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो यह वैल्यू बनेगी 1261 रुपये। तो देखिए इस तरीके से हमने निकाल लिया, यानी कि अगर ऐसा ही 1200 रुपये था तो उसका सीआई कितना रहा होगा उसी अमाउंट पे। हमने यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं फाइंड आउट किया, देखिए तो वह हमारा सीआई कितना आया 1261 रुपये। अब देखिए इसे दूसरे किस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, ट्री मेथड से। देखिए मैंने आपको ट्री मेथड से बताया था कि यहाँ पर जो 3 साल की जो इंटरेस्ट होता है वही हमारा ऐसा ही होती है और तीनों साल बराबर आती है, यानी 1200 रुपये आया है तो 1200 को 3 बार में बांटेंगे तो 400 रुपये, 400 रुपये और 400 रुपये, ठीक है। अब देखिए रेट परसेंट कितना था 5%, इसका 5% अगर हम करते हैं यानी कि 1/20 अगर हम इसका करेंगे तो कितना आएगा 20। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना हुआ 420। अब देखिए थर्ड ईयर पे जाएंगे तो सारे प्रीवियस वाले पर भी इंटरेस्ट लगे, यानी इसका भी 1/20, इसका भी 1/20, इसका करते हैं 1/20 तो देखिए 20 आ जाएगा, इसका भी 1/20 करेंगे तो अगेन 20 आ जाएगा, और देखिए इसका 1/20 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब जोड़ लीजिए, देखिए 400
420 और देखिए 441, कितना बन जाएगा 1261 रुपए। तो ये देखिए यहाँ से भी हमने क्या निकाल लिया, CI निकाल लिया 1261 रुपए। डिफरेंस पूछा जाता है तो देखिए 20 और 20 60 प्लस 61 रुपए क्या बन जाता हमारा, डिफरेंस बन जाता। अब देखिए प्रिंसिपल कितनी जल्दी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। इसका हम जानते थे कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आती थी वही हमारी प्रिंसिपल होती थी। इसी प्रिंसिपल का 1/20 करने पर ही 400 आया होगा। तो देखिए प्रिंसिपल का 1/20 कितने के बराबर है, 400 के। तो अगर हम यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे तो 4 × 2 8, तो कितना रहा होगा प्रिंसिपल, 8000 प्रिंसिपल यहाँ से हम निकाल लेंगे। यानी कि बाय फॉर्मूला अगर आप प्रिंसिपल फाइंड आउट करते तो 8000 हमारा प्रिंसिपल बनता। 13th क्वेश्चन देखिए। 13th क्वेश्चन कहता है इफ द compound interest on a sum for 2 year at 12 whole 1/2% per annum is ₹510। ये कहता है कि यदि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 12.5% से पर एनम से 510 रुपए बनता है तो ऐसा ही उसका कितना बनेगा। यानी कि ठीक प्रीवियस क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चन उसने पूछ लिया है। देख कैसे सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल नहीं पता है, इसमें वैल्यू क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। टाइम दे रखा है 2 साल और रेट परसेंट दे रखा है 12.5%। 12.5% यानी कि 25/2% और 25/2% को परसेंट को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा अपॉन में, यानी कि 1/4 यहाँ पे बनेगा तो 1/8। और हमसे बोला है जो CI है वो 510 रुपये हो जाता है। तो ऐसा ही बताइए। देखिए 2 साल में 8 रुपये से पहले साल 8 से 9 हो गया, दूसरे साल भी 8 से 9 हो गया, यानी कि 64 से 81 अमाउंट बन गया। यानी यह हमारा प्रिंसिपल रहता था और यह हमारा CI रहता था। सॉरी, यह हमारा क्या बनता था, अमाउंट बनता था। इसका जो डिफरेंस है वही हमारा CI होता था। CI कितना बनेगा यहाँ से 17 रुपये। अब देखिए यदि CI 17 है तो प्रिंसिपल कितना है 64 रुपीज। ठीक है। यदि CI क्वेश्चन में गिवन कितना है 510 रुपये, यानी कितना टाइम्स हो गया 30 टाइम्स। तो हम इसे भी कितना टाइम्स कर देंगे 30 टाइम्स ही कर देंगे। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1920 रुपये। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, प्रिंसिपल निकाल लिया। अब हमसे ऐसा ही पूछा है, ऐसा ही बराबर P × R। R कितना है हमारा 12.5%, यानी कि 25/2। और टाइम कितना है 2 साल अपॉन में 100। अब देखिए इससे इसे सॉल्व कर लेंगे और ये 4 टाइम्स में जाएगा और 4 को इससे सॉल्व कर रहे होंगे तो यह वैल्यू बनेगी 480 रुपीज। यानी कि ऐसा ही कितना रहा होगा 480 रुपये रहा होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 4th क्वेश्चन देखिए। द सम डेट अमाउंट्स टू ₹4913 in 3 year at 6 whole 1/4% per annum compounded annually। देखिए यहाँ पर जो डेटा दे रखा है उसमें हमें प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट गिवन है। 14th क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखिए कैसे सॉल्व होगा 14th क्वेश्चन। रेट परसेंट कितना है 6 whole 1/4%। टाइम पीरियड कितना है 3 ईयर और अमाउंट कितना दे रखा है 4913। यही वैल्यू है 4913। और हमसे पूछा है, सम पूछा है हमसे। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे, पहले रेट परसेंट को सॉल्व करते हैं। 25/4 परसेंट हटाएंगे, 100 लगाएंगे, यानी कि 1/16। यानी कि 16 से कितना 1 बढ़ जाता है तो 16 से कितना हो जाएगा 17 पहले साल, अगले साल भी 16 से 17 और अगले साल भी 16 से 17। अगर हमें क्यूब याद होंगे तो हम बहुत जल्दी इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 4096 और यहाँ बनेगा 4913। अब देखिए हमसे बोला था अमाउंट अगर 4913 हो तो उसका प्रिंसिपल यानी सम कितना रहा होगा। तो देखिए यहाँ से हमने डायरेक्टली दिख गया हमें प्रिंसिपल कितना रहा होगा 4096 रुपये। CI पूछता तो हम यहाँ से CI भी फाइंड आउट कर सकते थे। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 15th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का।
एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक और भी एक्सरसाइज में था, जब मैंने आपको समझाया था इसका शॉर्टकट। इसे देखते हैं। 7500 रुपये 8427 रुपये बन जाते हैं 2 साल में। तो देखिए कैसे करेंगे। 15th क्वेश्चन। 7500 रुपये 2 साल में 8427 रुपये बन जाते हैं। हमें निकालना क्या है इसमें, एट व्हाट रेट परसेंट। हमें रेट परसेंट बताना है 2 साल के लिए। तो मैंने आपको इसका सीधा सीधा तरीका बताया था कि हमें क्या करना होगा, पहले इसका रेशियो निकालना होगा। देखिए इसे पहले रेशियो फाइंड आउट करते हैं। यह है 3 टाइम्स, 3 से काट देंगे इसे, 2809। अब टाइम कितना दिया था, 2 साल। देखिए अब इसे ज़्यादा फर्दर हम रेशियो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। 2 साल दिया तो इसका हम कर लेते हैं डायरेक्ट स्क्वायर रूट। बचेगा कितना, 50 से कितना हो जाएगा 53, यानी कि 50 से 53 हो गया। कितना इंटरेस्ट मिला, 3 रुपये। 3 रुपये का इंटरेस्ट 50 पे, तो हम कह सकते हैं 6 रुपये का इंटरेस्ट 100 पे। और रेट परसेंट का मतलब ही होता है 100 पर कितना, तो 100 पर कितना इंटरेस्ट, 6%। या हम यहाँ से कह देते हैं कि 3 रुपये 50 पे 3%, 3 रुपये का इंटरेस्ट, तो 100 पे कितने का, तो यहाँ से भी हम कह देंगे 6%। यानी कि 6% इसकी क्या रही होगी, रेट परसेंट पर एनम रही होगी। इस तरीके से मैंने इन सीआई के एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझा दिए हैं। स्टिल आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यह जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, यह कंपटीशन लेवल पर इसे अप्लाई कीजिएगा, स्कूल लेवल पर इसे अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव अ नाइस डे। तो दोस्तों आपको आज का यह टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव अ नाइस डे।